धनु राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में कैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। नवग्रहों की जो स्थिति है दिसंबर के माह में कितना लाभ देने का आपको कार्य करेगी, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, नौकरी व्यवसाय कार्य क्षेत्र में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इनकम की स्थिति कैसी रहेगी आपकी, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही लाभप्रद कार्यक्रम आपके लिए रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं धनु राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। गोचर चार्ट में ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तो धनु राशि के जो स्वामी ग्रह हैं गुरुदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में विराजमान है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु मीन राशि में स्थित है, चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में स्थित हैं, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। बुधदेव धनु राशि में ही स्थित हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं। सूर्य मंगल दो ग्रह आपके लिए 12वें भाव में स्थित है और वृश्चिक राशि के अंतर्गत दोनों ग्रह संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव का गोचर आपके लिए लाभ भाव में बना हुआ है जो कि तुला राशि में है, स्वराशि के हैं। और केतु की बात करें तो केतु 10वें भाव कर्म भाव में स्थित है जो कि कन्या राशि के अंतर्गत संचरण कर रहा है। और चंद्रमा की बात हम बाद में करेंगे। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच कुछ बदलाव भी होंगे इस दिसंबर के माह में। कौन से वो बदलाव हैं उनको भी देख लीजिएगा। और सबसे पहला जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव होगा वो होगा सूर्यदेव में। 16 तारीख को सूर्यदेव परिवर्तन करेंगे। ये वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करेंगे, लग्न में आकर के आपके लिए स्थित होंगे। यहाँ पर कारक होते हैं सूर्यदेव, अनेक प्रकार के लाभ आपको पहुंचाएंगे। 23 तारीख को बुधदेव मार्गी होकर के संचरण करेंगे। 28 तारीख को यही बुधदेव राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, दूसरे भाव में आपके लिए स्थित होंगे। 25 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन, शुक्रदेव वृश्चिक राशि में स्थित हो जाएंगे। और 27 तारीख मंगलदेव का परिवर्तन होगा, मंगलदेव भी लग्न में आकर के स्थित हो जाएंगे। 31 दिसंबर को राशि स्वामी बृहस्पति में भी कुछ परिवर्तन होगा। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति वक्र होकर के चल रहे थे, वक्री गति से चल रहे थे, अब मार्गी होकर के संचरण करेंगे। बात हम चंद्रमा की करें तो प्रिय दर्शकों, आप सबको पता है चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है। चंद्रमा मात्र 2 से सवा 2 दिन तक ही एक राशि में संचरण करते हैं और 27 से 28 दिन के भीतर ही 12 राशियों की ये परिक्रमा कर लेते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं, शुभ भाव में होते हैं जन्म पत्रिका में, तो निश्चित ही लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, सकारात्मकता देने का कार्य करते हैं। लेकिन वही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बना लें, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव में 6, 8, 12, 3 इत्यादि भाव में संचरण करें, तो कहीं न कहीं वो नकारात्मक स्थितियां पैदा करने का काम भी करते हैं। और फलस्वरूप 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में ऐसे अवश्य देखने को आपको मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति होती है, क्योंकि चंद्रमा का जो कारक है मन पर है, मन का कारक चंद्रमा होता है, तो मानसिक अशांति रहती है, अज्ञात भय होता है, कहीं ना कहीं कलह क्लेश का वातावरण हमें देखने को मिलता है। हमारे पारिवारिक क्षेत्र हो सकता है, हमारा नौकरी का क्षेत्र हो सकता है, व्यवसाय का क्षेत्र हो सकता है, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र हो सकता है, कहीं ना कहीं हमें नकारात्मकता देखने को मिलती है। तो कौन से ऐसी तारीखें दिसंबर माह की धनु राशि के जातकों के लिए बन रही, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे हम शुभ तारीख। दिसंबर के माह में 1, 2, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 26, 27 और 28 दिसंबर शुभ तारीखें रहेंगी। ये तारीखें आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। वहीं 4, 5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 24, 25 और 31 दिसंबर थोड़ा सा सतर्क सावधान रहिएगा, यहाँ कहीं ना कहीं हानि हो सकती है, तो इन तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना होगा। शेष तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रही। ये तो रही धनु राशि के जातकों की संपूर्ण दिसंबर माह की ग्रह गोचर स्थिति। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो आप धनु राशि के जातक हैं, थोड़ा सा सतर्क सावधान आपको रहना होगा। मंगलदेव 12वें भाव में स्थित है, सूर्यदेव भी 12वें भाव में स्थित है, थोड़ा सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। माता पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, जिसके कारण मानसिक अशांति भी आपको देखने को मिल सकती है। वाहन इत्यादि चलाते समय भी थोड़ा सतर्क सावधान आपको रहना होगा, क्योंकि वैसे तो मंगलदेव स्वराशि के हैं, लेकिन 12वां भाव है, तो 12वें भाव के अंतर्गत कहीं ना कहीं छोटी मोटी दिक्कतें देने का काम करते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाना, यात्रा इत्यादि के समय हनुमान चालीसा का पाठ करना, वह घर से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद करके यात्रा पर जाना या अपने कार्य क्षेत्र पर जाना आपके लिए विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। इसके साथ साथ आपको हर बुधवार को भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए और वीरवार को केले का वृक्ष का पूजन करना विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। यदि आप वीरवार के व्रत करना चाहते हैं तो भी आप
आपके लिए अच्छी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की बात करें, नौकरी व्यवसाय की, तो धनु राशि के जातकों के लिए 10वें भाव के स्वामी बुधदेव बनते हैं, जो कि लग्न में स्थित हैं। 10वें भाव में केतु देव संचरण कर रहे हैं, राहु की इन पर दृष्टि बनी हुई है। तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत संघर्ष आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं सफलता भी आपको मिलने वाली है। यदि आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति अवश्य बनी हुई है। व्यर्थ की यात्राएं देखने को मिल सकती हैं। प्रथम 2 सप्ताह यानी दिसंबर के पहले जो 2 वीक हैं, उन 2 वीकों में बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं मेहनत ज्यादा करनी होगी, संघर्ष की स्थिति ज्यादा रहेगी, लाभ की स्थिति कम होती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में प्रथम 2 सप्ताह संघर्ष की स्थिति, शेष 2 सप्ताह कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। जब सूर्यदेव और मंगलदेव दोनों ही धनु राशि के अंतर्गत आएंगे तो कुछ कार्य क्षेत्रों में आपके लिए अच्छा रिलीफ आपको देखने को मिलेगा। कुछ कार्य क्षेत्र आपके पक्ष में होंगे और कार्य क्षेत्र में कुछ समय के लिए परिवर्तन भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रथम 2 सप्ताह विशेष सतर्क सावधान आपको रहना होगा। दर्शकों, यहाँ आपको एक और बात बता दें, केतु 10वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में धनु राशि के वो जातक जो बात बात पर क्रोध कर जाते हैं या गुस्सा कर जाते हैं या कानाफूसी करते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आप राजनीति का शिकार भी हो सकते हैं। इससे आपको विशेष रूप से बचना होगा। आर्थिक स्थिति के बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी आपके लिए शुक्रदेव बनते हैं और शुक्रदेव अपने ही घर में स्थित है, यानी रेगुलर इनकम के हाउस में ही स्थित है स्वराशि के। आर्थिक स्थिति के मामले में धनु राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। यदि आप भी ऐसी श्रेणी के लोग हैं, धनु राशि के जातक हैं, कि बिना बात के कुछ भी घर पे ले आए, कोई भी सामान खरीद लिया, पड़ा हुआ है सामान, आपका काम का नहीं है, तो ऐसी आदतों से जरूर बचिएगा। कहीं ना कहीं धन के मामले में नुकसान देने का कार्य यहां पर मंगल और सूर्य कर सकते हैं, तो सतर्क सावधान आपको अवश्य रहना होगा। खर्च अत्यधिक रहेंगे, लेकिन इनकम की स्थिति भी कहीं ना कहीं मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। इनकम की स्थिति शुभ होगी, विशेषकर स्त्री वर्ग की ओर से विशेष लाभ आपको हो सकता है। प्रिय दर्शकों, इस दिसंबर के माह में धनु राशि के जातकों को, जो विशेषकर विद्यार्थी वर्ग है, उनको विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। ऐसी जातिकाएं जो गर्भ से हैं, विशेषकर पुत्र के लिए प्रेरित है, उनकी मनोकामना भी कहीं ना कहीं पूर्ण हो सकती है। तो यहां पर धनु राशि की जातकों के लिए विशेष स्थिति बनी हुई है। दिसंबर का महीना आपके लिए लाभप्रद हो, कल्याणकारी हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ज्योतिष से संबंधित कोई व्यक्तिगत जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं, संपूर्ण वर्ष फल 2024 जो कि तैयार हो गई पत्रिका, इस पत्रिका को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं। और कोई पूजा पाठ इत्यादि के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे।